Hello, my dear student. I am D Kumar. Welcome to my YouTube channel C5 Chemistry Classes. Again फिर क्लास लेने वाले आज मेजरमेंट में क्या मास फर्स्ट क्लास है मास एंड वेट का। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे मास और वेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, और मास वेट में का फॉर्मूला भी हम लोग फॉर्मूला के भी बारे में जानेंगे और एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी इसका हम आज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मास मास का क्या होता है? अमाउंट ऑफ मेटर आर प्रेजेंट इन इट इज इक्वल क्या है? मास ना, यानी कि मेटर अमाउंट मीन्स क्या होता है? मात्रा। जितने मात्रा में मेटर प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो मेटर मेटर के बारे में पिछले मतलब पहले पढ़ाए थे, स्टार्टिंग वीडियो जो यूट्यूब पर डाला होगा। ठीक है, सिर्फ केमिस्ट्री क्लासेस सर्च कीजिएगा, उस पे आ जाएगा। ठीक है, तो मास उसी को हम क्या बोलेंगे? मास। लेकिन वेट क्या है? वेट क्या है? जो ग्रेविटी भी कुछ ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लगाता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। ठीक है, तो वेट वेट क्या है समझ चुके होंगे कि ग्रेविटी जो भी फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पे, तब उसको हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे, तो हमको क्या पता चलेगा? वेट पता चलेगा। ठीक है, तो ग्रेविटी के साथ चलते हैं ना। ठीक है, तो मास का लिखेंगे, मास का ऐसा यूनिट लिखेंगे ना, ऐसा है यूनिट ऑफ मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है, और अदर यूनिट ग्राम सब होता है। ठीक है, मिलीग्राम सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेट वेट इज, अब क्या लिखेंगे? मास के बाद चलेंगे वेट की ओर। लिख लीजिए, मिटा रहे हैं। मास के बाद क्या चलेंगे हम लोग? वेट की ओर चलेंगे। ठीक है, वेट की ओर चलेंगे। वेट की ओर चलेंगे। ठीक है, तो वेट इज फोर्स, वेट इज वेट इज फोर्स exerted by gravity on the ऑब्जेक्ट ना। वेट उसको बोलेंगे जो क्या है, एक ग्रेविटी द्वारा जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। ठीक है, वेट बोलेंगे। एक बात जानते हो विनोद, आजकल के समय में जिस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, आजकल के समय में जिस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, उस उम्र में आजकल के बच्चा क्या करता है? प्यार करने बैठता है। ठीक है, प्यार कर लेता है। खैर, बच्चे की गलती नहीं है, ये सब प्योरिटी एज है। ये सब क्या है? हार्मोनल चेंजेज है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेज है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेज इसको बोल सकते हैं, लेकिन इस सब को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि प्यार से सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, क्लास की ओर बढ़ते हैं। समझ समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए हम वेट के बारे में जानते हैं। ठीक है, वेट के बारे में जानेंगे। तो वेट क्या है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ग्रेविटी के द्वारा जो भी फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? हम वेट बोलेंगे। तो वेट बराबर क्या है? फॉर्मूला है mg होता है। ठीक है, वेट बराबर क्या होता है? mg होता है। इसको लिख सकते हैं वेयर ना, जहां लिखते हैं जैसे वेयर W बराबर क्या है? वेट है। W बराबर वेट है, और m स्मॉल m बराबर क्या है? मास है। ऑब्जेक्ट का ना मास होगा। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। और g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का वैल्यू कितना होता है विनोद? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
याद रखना है। इसको लगभग में हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है, यानी कि अप्रोक्स इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है विरोध। नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लगभग में जी को हम अप्रोक्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। ये याद रखना विनोद, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हो जाए, मिटाए। एक क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए क्या वेट आपको 70 केजी दिया है। कितना दिया है? 70 केजी दिया है। अब बोलेगा कि मास निकालने के लिए, तो निकाल पाएंगे विनोद? ठीक है, निकाल लीजिएगा ना। क्या उधर ध्यान दे तो। अच्छा चल विनोद, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? क्या? पिंकी नाम है? तो बोर्ड पे कम है, पिंकिया पे ज्यादा ध्यान देता है कि? देखिए सीखिए, ठीक है, बोर्डो पे थोड़ा ध्यान दो सीखने के लिए। पिंकिया पे तो भर जिंदगी ध्यान देगा ना। वेट बराबर क्या होता है? एमजी होता है, ठीक है। वेट बराबर क्या होता है? एमजी होता है। तो वेट हमको दिया है 70 केजी, ठीक है, और एमजी, एम हमको निकालना है, और जी कितना होता है मान बताए थे लगभग में हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं ना। तो 70 है, तो इसको हम एम बराबर क्या लिख सकते हैं? 70/10 लिख सकते हैं ना, यहाँ भी काट सकते थे। एम बराबर कितना आ गया? 7 केजी आ गया, ठीक है। मास और वेट का दोनों ऐसा यूनिट सेम होता है, केजी होता है ना मास और वेट। खाली वेट में इतना कि ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाए, मतलब ग्रेविटी भी फोर्स लगा देता है, इसलिए उसका नाम दे दिया है वेट, ठीक है। लेकिन अप्रोक्स सेम समझेंगे, ठीक है। निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। दे देते हैं, वेट बराबर 40 केजी, मास मास बराबर 10 केजी। वेट आपको निकालना है। दो, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, घर पे। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से सब कुछ कंटेंट मिलता रहे और न्यूमेरिकल भी सीखते रहे, ठीक है। और न्यूमेरिकल इससे भी बेस्ट आगे आगे आएगा, उतना अच्छा। ये सब लो लेवल का टॉपिक है, थोड़ा मोल आने बढ़ेंगे तो खूब सारी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, बहुत अच्छी तरीका से और ट्रिक और टेक्निक से सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।